आज ही ओपीडी में एक मदर सोनोग्राफी के बाद डिस्कस कर रहे थे कि डिलीवरी नॉर्मल होना ठीक है या सिजेरियन। आइए आज इस टॉपिक पर हम जुड़ी जितनी सच्चाई और भ्रांति है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार कहा जाता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो माँ अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, हमें प्रेगनेंसी के एंड में एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा चाहिए होता है। कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होना ही बेहतर होता है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी होना भी एक ठीक बात है और सिजेरियन होना भी उतना ही ठीक है, क्योंकि हमें जैसा मैंने बताया प्रेगनेंसी के एंड में मम्मा भी अच्छी चाहिए है और बेबी भी अच्छा चाहिए है। सिजेरियन होने का कारण बेबी की वजह से भी हो सकता है या मम्मा की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात होती है कि मम्मा ने पूरी कोशिश नहीं करी इसलिए सिजेरियन होना पड़ा। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार नॉर्मल लेबर पेन्स चल रहे होते हैं, पर लेबर के प्रोसेस जो है, प्रसव की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसमें कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो लास्ट मोमेंट पे सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसलिए यदि लास्ट में सिजेरियन का डिसीजन आपके डॉक्टर बोलती है तो वो बिल्कुल सही बात रहेगी, क्योंकि लेबर का ट्रायल तो पूरा हो चुका है। उसके बाद यदि कहीं कुछ मुश्किल आई है जिसमें माँ या बच्चे को कुछ खतरा हो रहा है, तब ये सिजेरियन का डिसीजन दिया जाता है। अब अगली बात आती है कि एक बार सिजेरियन हुआ तो अगली बार हमेशा सिजेरियन होंगे। ये बात भी बिल्कुल सच नहीं है। वो कारण डिपेंड करता है कि आपका इस बार सिजेरियन क्यों हुआ था, और अगली बार निगरानी में अगले कारण को देखते हुए, प्रेगनेंसी को देखते हुए एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये डिसीजन आपकी डॉक्टर लेंगे, आपकी पूरी प्रेगनेंसी में देखते हुए और आपके बच्चे की स्थिति देखते हुए, आपकी स्थिति देखते हुए वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन यानी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेगी। इस बात के लिए उनको प्रेशराइज ना किया जाए। कहा जाता है सिजेरियन डिलीवरी का आसान तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी एक मेजर सर्जरी होती है। डेफिनेटली मम्मा को उस मेजर सर्जरी के थ्रू जाना होता है। ये आसान चीज नहीं होती है। अगली चीज होती है जो बहुत कॉमन तौर पे कही जाती है कि डॉक्टर जबरदस्ती सिजेरियन करते हैं। ये भ्रांति तो मुझे लगता है बिल्कुल अपने मन से निकाल देना चाहिए। सिजेरियन का डिसीजन उसी समय लिया जाता है जब लगता है कि माँ को कुछ खतरा है या बेबी को। आज के समय में हम सबको बेबीज चाहिए जो कि फिजिकली और मेंटली फिट हो। बेबी को ऑक्सीजन की कमी जरा सी भी यदि लगने लगती है, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, या लगता है कि प्रोलॉन्ग लेबर यानी दर्द बहुत लंबे समय से आ रहे हैं और बच्चा नीचे नहीं खसक रहा, या जो भी कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है कि बच्चे को सेफ बाहर निकालना है, तब आती है बात कि हमें सिजेरियन डिलीवरी करनी है। तो ये कारण बिल्कुल नहीं होता कि डॉक्टर जबरदस्ती सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद शरीर बिल्कुल नॉर्मल रहता है परंतु सिजेरियन के बाद नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, शरीर को वापस नॉर्मल होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको आराम कितना मिल रहा है, आपका संतुलित आहार है, और पोस्टपार्टम चेंजेस वापस नॉर्मल होने के लिए 6 से 8 हफ्ते दोनों ही स्थिति में लगते हैं। ऑपरेशन से जन्मे बच्चे कमजोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, वो तो बच्चे के जन्म का तरीका है। बच्चे की जो स्थिति रहती है वो 9 महीने की जर्नी के एंड का है। तो प्रेगनेंसी के दौरान में बच्चे का कैसा क्या स्थिति रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का स्वास्थ्य, ना कि बच्चे के डिलीवरी के तरीके पे, भले ही वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो। इसका बच्चे की कमजोरी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब ये आमतौर पे कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने अच्छी चली है तो सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिजेरियन का डिसीजन कभी भी किसी भी समय लेना पड़ सकता है जो माँ या बच्चे के हित में होता है। अगली बात आती है, बहुत सी बार देखा जाता है कि 9 महीने एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी पक्की होती है। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके रूटीन काम करते रहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो सकती है। पर एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये आपको 100% गारंटी नहीं देता कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा या आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ये बहुत से अलग फैक्टर्स हैं जिससे कि एक नॉर्मल लेबर या प्रसव प्रक्रिया जो है वो नॉर्मल हो। तो एक्सरसाइज इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल डिलीवरी। और बहुत सी बार कहा जाता है कि जिसका भी सिजेरियन सेक्शन हुआ है वो मम्मा ने पूरी कोशिश नहीं करी है। तो ऐसा जिस भी महिला का सिजेरियन हुआ है उसे टैग ना करे। ये बात अच्छे से समझ ले कि सिजेरियन सेक्शन होना या नॉर्मल डिलीवरी होना ये किसी के हाथ में नहीं होता। ये परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। यदि नॉर्मल लेबर पेन्स आ रहे हैं, प्रसव प्रक्रिया अच्छे से चल रही है तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। माँ या बच्चे दोनों में से किसी को भी तकलीफ होती है तो सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ भ्रांतियां दूर हुई होंगी।